रो क्यों रहे हैं? मैं आपने वोटिंग करते देखा होगा, लेकिन ऐसा भावुक पल आपने बहुत कम ही देखा होगा। लेकिन ये रो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं बताइए ना। बिहार के पास ऐसे तो कुछ है नहीं। जब तक जान रहेंगे कतरा कतरा खून में, तब तक हम लोग गर्दनी बांधेंगे। वही आवाज वही जुनून के साथ रहेंगे। और जिस दिन प्राण त्याग देंगे उसका तो कोई बात ही नहीं है। प्राण त्याग दीजिएगा? क्यों नहीं? जब तक हम लोग का रिजल्ट सप्लीमेंट्री के लिए आ नहीं जाता तब तक इसी गर्दनी बाग में बैठे। नहीं तो सरकार एक चिट्ठी निकाल दे कि आप लोग के मल्टीपल के जगह, अयोग्य विद्यार्थी की जगह आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं। यही एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं और बैठते रहेंगे। कभी भी हम जो अपनी मांग के लिए अडिग रहेंगे, चाहे उसके लिए हमारे खून के एक एक कतरा हर रात मच्छर काटे हैं। इस गर्दनी बाग में क्या हो गया? मलेरिया होगा, डेंगू होगा, सबको उससे इस दिल में जो है आग, उसके आगे नहीं मलेरिया है नहीं डेंगू उसके आगे टिक सकता है। क्योंकि हम लोग वो शिक्षक बनाने जा रहे हैं जिस बिहार की धरती पर एक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने के एक गुरु चाणक्य में कला है। हम लोग उस धरती पे पैदा लिए हैं। गर्दनी बाग में आगे जहां पे बीपीएससी 3.0 टीचर्स का आंदोलन चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आंदोलन किस चीज का चल रहा है, तो सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करो, उसकी लड़ाई लड़ रहे हमारे बच्चे। हम गर्दनी बाग में खड़े हम जानने का कोशिश करेंगे कि आज इनका तीसरा दिन आंदोलन का हो गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सरकार से। तो पहले जो पहला दिन आपकी एनर्जी थी वही तीसरा दिन भी एनर्जी लग रही है, क्या लग रहा है? जब तक जान रहेंगे कतरा कतरा खून में, तब तक हम लोग गर्दनी बांधेंगे। वही आवाज वही जुनून के साथ रहेंगे। और जिस दिन प्राण त्याग देंगे उसका तो कोई बात ही नहीं है। प्राण त्याग दीजिएगा? क्यों नहीं? जब तक हम लोग का रिजल्ट सप्लीमेंट्री के लिए आ नहीं जाता तब तक इसी गर्दनी बाग में बैठे। नहीं तो सरकार एक चिट्ठी निकाल दे कि आप लोग के मल्टीपल के जगह, अयोग्य विद्यार्थी की जगह आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रहे हैं। यही एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं और बैठते रहेंगे। कभी भी हम जो अपनी मांग के लिए अडिग रहेंगे, चाहे उसके लिए हमारे खून के एक एक कतरा हर रात मच्छर काटे हैं। इस गर्दनी बाग में क्या हो गया? मलेरिया होगा, डेंगू होगा, सबको उससे इस दिल में जो है आग, उसके आगे नहीं मलेरिया है नहीं डेंगू उसके आगे टिक सकता है। क्योंकि हम लोग वो शिक्षक बनाने जा रहे हैं जिस बिहार की धरती पर एक चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने के एक गुरु चाणक्य में कला है। हम लोग उस धरती पे पैदा लिए हैं और वही जुनून के साथ अभी हैं, आगे रहेंगे, आगे स्कूल में भी जाएंगे यही जुनून के साथ। आपका न्यूज मेरा नाम जिस स्कूल में होगा आप लोग आइएगा और वही जुनून के, और आपको जीवन भर यदि शिक्षक का जीवन हमेशा अध्ययनरत रहता है और कभी भी शिक्षा ऊर्जावान रहते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही कहेंगे हमारी जो ऊर्जा है सही दिशा में ले जाए। हम लोग का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है वो की जहाँ पे मल्टीपल एक से बच्चे को 3-3 जगह दे दिया, कोई बच्चे जन्म तिथि से, कोई 1-2 नंबर से छट गए, उसी रिजल्ट उसी सीट पे हम लोग एक्स्ट्रा रिजल्ट की मांग नहीं करते हैं। उसी रिजल्ट में हम लोग को समाहित कर लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही आग्रह, बीपीएससी महोदय से आग्रह किया, हमारी रिक्वेस्ट को मान लिए और वो 15 जनवरी को एक पत्र जारी कर दिए जिसमें से माननीय चेयरमैन साहब बोल दिए कि आप लोग हम सप्लीमेंट्री जारी कर देंगे। और हमेशा यहाँ पे 100% विश्वास है हमारे गार्जियन माननीय नीतीश कुमार, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा एवं बिहार के गणमान्य विधायकगण एवं मंत्रीगण हमारी बातों को सुनते हैं और सुनेंगे। और 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना होगा। हम लोग के एक ही पुकार, हम लोग के एक ही पुकार, हम लोग आपके माध्यम से बहुत विनती करते हैं। उन्होंने हम लोग क्या करेंगे, हम एक पिता के तुल से हम लोग मांग कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और हम लोग गर्दनी बाग में हैं। आपका बेटा कोई प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं है। हमेशा आपके संविधान का जो मार्ग है, हम लोग शिक्षित हैं, हमेशा संविधान मार्ग पे हैं। और यहाँ बैठे हुए एक पुत्र हैं, जब तक पिता हमारी बात नहीं मान लेते हम लोग यही बैठे, चाहे यहाँ पे कोई भी जान क्यों नहीं देना पड़े हम लोग देंगे, लेकिन कोई भी हिंसात्मक काम नहीं करेंगे। हमेशा हिंसात्मक ही जो भी संविधान में नियम में वही काम करते रहेंगे और कभी भी आपकी सरकार की जो मान सम्मान है झुकने नहीं देंगे। हम यही कहेंगे। और क्या कहेंगे, एक पिता से पुत्र क्या कहते हैं,
हम लोग समय से पहले आ गए हैं कि काउंसलिंग हो रहे हैं, आप भी माध्यम से कल भी बहुत काउंसलिंग में जितना रिजल्ट है उसे क्या काउंसलिंग हुआ है, बहुत से आप लोग मीडिया करते आया हुआ काउंसलिंग, जितना सीट हुआ है बहुत से सीट खाली हो रहे हैं, वो सीट क्या करेंगे। हमारी नौनिहाल जो टियर 1 से 2 से बच्चा को नहीं मिला है विद्यालय में, जो टियर 3 में विद्यालय में जो छोटे छोटे ननिहाल है बिहार के, वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। जो अमीर तबके के लोग हैं वो जाके कॉन्वेंट में प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, जो हमारे गरीब गुरबा हैं वो अपने शिक्षक से वंचित। इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री महोदय से जिस तरह बीपीएससी एक लेटर जारी कर दिए हैं, आप भी सप्लीमेंट्री कब रिजल्ट जारी हो उसके लिए एक लेटर जारी कर दें और हम लोग इसी ऊर्जावान को बनाए रखें और बिहार की उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे नौनिहाल हम लोग का विद्यालय इंतजार कर रहे हैं उस विद्यालय में बच्चों को शिक्षित करें। हम क्या कहेंगे, यही मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ, देखिए बच्चे के अंदर जो दुख है वो हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि हमारे साथ महिलाएं हैं, ये भी टीचर्स हैं, इनके भी नंबर उतने आए होंगे, इनका रिजल्ट नहीं हो पाया, किस कारण से नहीं हो पाया हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। रो क्यों रहे हैं? मैं एक्टिंग करते देखा होगा, लेकिन ऐसा भावुक पल आपने बहुत कम ही देखा होगा। लेकिन देख रहे हैं एक मैम है, ये एक शिक्षा बन के कई सारे बच्चों को वहाँ तक पहुँचाते, लेकिन ये रो रहे हैं। रो क्यों रहे बताइए। बिहार के पास ऐसे तो कुछ है नहीं, एक रोजगार बचा है जी। उसमें भी सबसे ज़्यादा मेहनत जो बिहार टीचर वाले करते हैं, या पूरे भारत में ही है सारा, मतलब टीचर की जो मैं स्थिति बता रही हूँ, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, सीटेट, एसटेट, इतनी डिग्री कोई भी जॉब वाला नहीं निकालता है, चाहे वो रेलवे का हो या बैंक का हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इतनी डिग्री। और सबसे ज़्यादा अन्याय मतलब सारे बच्चों के साथ होता है, लेकिन बिहार के टीचरों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी टीचरों में दिया जाता है। नहीं दिया जा रहा है, देखिए सरकार उसके ऊपर वोट तो ले लेती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीतीश चाचा को इसी के ऊपर वोट भी दिया जा रहा है, लेकिन जो चीज़ तस्वीर आप दिखाते हैं, ठीक है, कि 80,000 सीट हम भरने वाले हैं, तो वो मैसेज तो पूरा चला गया कि 80,000 सीट पे जॉब होगा, लेकिन क्या 80,000 सीट पे जॉब हो रहा है? आप कोई भी टीआरई देख लो, 1, 2, 3, किसी में भी जितनी सीट बताई जाती है उतनी सीट की आधी सीट ही फुल हो पाती है, और वो सरकार इसका क्रेडिट ले जाती है, वो जुड़ाती है कि मैंने एक टीआरयू 1 में एक इतना किया, जोड़ के वो अपना अगले चुनाव में उसको डाल देगी कि मैंने इतना टीचर की वैकेंसी करवाई थी। तो वो पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के सामने कुछ और कहानी है। मतलब ये सिर्फ वोट के लिए ऐसा किया जाता है क्या? सारा कुछ वोट और नोट के लिए ही होता है पॉलिटिक्स में। अगर सरकार को यहाँ वोट मिलने का संभावना दिखेगा तो करेगी। खैर यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा टीचर की स्टूडेंट भरे हुए हैं, तो इसलिए नीतीश चाचा जी को ये सोचना चाहिए कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, सिर्फ इस यहाँ के बच्चों पे नहीं, मतलब बिहार के जितने सारे रोजगार के सेक्टर है वहाँ पे नीतीश चाचा ध्यान दें, ताकि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि युवा के साथ उसके छोटे भाई बहन भी जुड़े होते हैं, उनके रिश्तेदार भी जुड़े होते हैं और उनके माँ बाप भी जुड़े होते हैं। मतलब एक का वोट नहीं होता है, वो एक युवा का वोट एक युवा का वोट नहीं होता, पूरे परिवार का वोट होता है। इसलिए अगर आपको वोट भी लेना है तो युवाओं को खुश कर रखना पड़ेगा। हम गर्दनी बाग में थे और ये आपको भावुक पल दिखा है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हमारा रिजल्ट हो, हम ज्वाइन करें और कुछ अच्छा करें अपने बिहार के लिए, अपने परिवार के लिए। तो हम आंदोलन के आज तीसरा दिन पड़ाव पे खड़े हैं और आंदोलन ये टीचर्स सारे हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उतना नंबर पे जितना नंबर पे सिलेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनका रीजन क्या रहा है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स, एक बच्चा अगर 3-3 जगह 4-4 जगह अगर क्वालिफाई होगा तो जो हमारे बच्चे उतने नंबर और लेके आए हैं वो कैसे आगे जाएंगे। तो इस चीज़ को सही करना पड़ेगा सरकार को। कोई ऐसा सिस्टम बैठा है कि रजिस्ट्रेशन एक बच्चा का सिर्फ एक ही जगह हो, 3-3 जगह 4-4 जगह रजिस्ट्रेशन न करे और 3 जगह एग्जाम हॉल में न बैठे। आपको यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।